भारत में बौद्ध कूटनीति अब ज्यादा धारदार होगी। पीएम मोदी आज बिहार के राजगीर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास ही नालंदी विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के जरिए बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख देश जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया जैसे भारत के प्रति वैसे ही सद्भावना बनाने की कोशिश होगी जैसे ही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के काल में था। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि भारत सरकार की कोशिश नए नालंदा विश्वविद्यालय की 21वीं सदी में वही स्थान दिलाना है। नया कैंपस सरकार के इस इरादे को दिखाता है कि वह इस शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के तौर पर स्थापित करना चाहती है। साल 2010 में भारत सरकार ने कानून बनाकर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन अभी तक ये अस्थायी कैंपस में चल रहा था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति को लेकर जल क्षेत्र में बल की युद्धता स्थिति और संग्राम क्षेत्रताओं के बाबत जानकारी दी। नौसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन भारतीय नौसेना की विभिन्न परिचालन और प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। ये जानकारी नौसेना ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में दी है। इसमें कहा गया है कि नौसेना प्रमुख ने पीएम मोदी को कभी भी कहीं भी और किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार रहने का आश्वासन दिया है। दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में तैनात वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों को संबोधित करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय नौसेना को राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत सरकार ने नए डाक कानून के प्रावधानों को प्रभावित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसको लेकर इंडिया पोस्ट ने कहा है कि डाकघर अधिनियम 2023 का उद्देश्य अंतिम मील तक नागरिक केंद्रीय सेवाएं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायकी ढांचा तैयार करना। यह अधिनियम व्यापार करने में आसानी और जीवन को आसान बनाने के लिए पत्रों का संग्रह, प्रोसेसिंग और वितरण के विशेष अधिकारों जैसे प्रावधानों को समाप्त करना है। अधिनियम में कोई दंडनीय प्रावधान नहीं किया गया है। यह वास्तविक पहचानकर्ताओं और पोस्ट कोड के उपयोग के बारे में निर्धारित मानकों के लिए प्रारूप उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें, संचार मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि डाकघर अधिनियम 2023 के लागू होने से भारतीय डाक अधिनियम 1898 निरस्त हो जाएगा। सिक्किम में पिछले हफ्ते आई भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग टूट जाने के बाद हजारों पर्यटक जगह जगह फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन ने सेना का सहायता लिया है। वहीं पीआरओ रक्षा गुवाहाटी ने बताया कि भारतीय सेना त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी सिक्किम में राहत अभियान जारी किया है। बड़ी संख्या में भूस्खलन के कारण जहां भी कनेक्टिविटी मौजूद है वहां पर्यटकों को पैदल और वाहन से ले जाया जा रहा है। आगे बताया है कि भारतीय सेना के इंजीनियर कनेक्टिविटी बहाल कराने के लिए जनशक्ति और भंडारा प्रदान कर बीआरओ को सहायता प्रदान कर रहे हैं। चिकित्सा टीम ने चिकित्सा सहायक बूथ स्थापित किया है और जरूरतमंद निवासियों और पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है।